आज जब मैं अपने कार्यों की ओर जाता हूं, घर, स्कूल, नौकरी या सेवा में, तो कृपया मेरे साथ चलें। मुझे बुद्धि दें ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे संयम दें ताकि मैं जल्दबाजी या क्रोध में गलती न करूं। मुझे कृपा दे ताकि मैं सबके साथ प्रेम और नम्रता से पेश आ सकूं। प्रभु, मेरे होंठों की रक्षा करें ताकि मैं किसी को दुख देने वाला शब्द न बोलूं। मेरे विचारों को पवित्र रखें ताकि शैतान की कोई चाल मेरे मन को भटका न सके। मेरे हाथों को आशीष दें ताकि मैं जो भी काम करूं उसमें आपकी महिमा हो। मेरे पांवों को दिशा दें ताकि गलत रास्ते पर न चलूं, बल्कि उस संकीर्ण मार्ग पर रहूं जो जीवन की ओर ले जाता है। शांति और सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु। इस संसार में बहुत अशांति है। लोग भय, चिंता, बीमारी और संघर्ष में जी रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आपका शांति का आत्मा मेरे मन, मेरे परिवार और मेरे आसपास के लोगों में भरे। आपका शांति का वचन कहता है, जो मनुष्य अपने मन को तुझ पर स्थिर रखता है, तू उसे पूर्ण शांति में रखता है। प्रभु, मुझे भी वह शांति दें जो संसार नहीं दे सकता। जहां झगड़ा हो वहां मैं मेल लाऊं, जहां दुख हो वहां मैं सांत्वना पहुंचाऊं, जहां अंधकार हो वहां मैं आपकी ज्योति ले जाऊं, जहां निराशा हो वहां मैं आपकी आशा बांटूं। पश्चाताप और पवित्रता की प्रार्थना है प्रभु। यदि कल या पिछली रात मैंने कोई गलती की है, किसी को ठेस पहुंचाई है या आपकी इच्छा के विरुद्ध चला हूं, तो मुझे क्षमा करें। मेरे पापों को धो डालिए हे प्रभु यीशु अपने अनमोल लहू से। मुझे नया हृदय दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रभु, मुझे उस राह पर चलना सिखाए जो सत्य और न्याय की ओर ले जाए। मेरा जीवन आपकी पवित्रता का उदाहरण बने। लोग जब मुझे देखें तो वे आपके प्रेम और दया को देखें। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु। आज मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को स्वस्थ और प्रसन्न रखें। मेरे बच्चों को ज्ञान, सुरक्षा और भक्ति में बढ़ाएं। मेरे जीवन साथी को आपकी कृपा और शांति से भर दें। हमारे घर को एक छोटा स्वर्ग बनाएं जहां प्रेम, क्षमा और एकता का वास हो। हमारे द्वार पर आपकी सुरक्षा का पहरा हो ताकि कोई बुराई अंदर ना आ सके। हमारे घर में आपकी आराधना की ज्योति सदा जलती रहे। प्रभु की सेवा के लिए समर्पण है प्रभु। आज मैं ये निश्चय करता हूं कि मेरा जीवन केवल आपके लिए है। मुझे अपने राज्य का एक उपकरण बनाए। जहां कोई रो रहा हो वहां मैं आपकी सांत्वना ले जाऊं। जहां कोई भूखा हो वहां मैं आपकी दया बांटूं। जहां कोई खो गया हो वहां मैं आपके वचन का प्रकाश पहुंचाऊं। मुझे सिखाए कि दूसरों की सेवा करना ही आपकी आराधना है। मुझे नम्र हृदय दीजिए ताकि मैं किसी के ऊपर नहीं बल्कि सबके साथ प्रेम से रह सकूं। आध्यात्मिक शक्ति की प्रार्थना प्रभु यीशु, मुझे आज आत्मिक शक्ति दें ताकि मैं हर परीक्षा में स्थिर रह सकूं। शैतान के हर प्रलोभन से बचने की शक्ति दें। जब निराशा मुझे गिराने की कोशिश करे तब आपका वचन मुझे उठाए। जब मैं थक जाऊं तब आपका आत्मा मुझे नया बल दे। आपका वचन कहता है, जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। प्रभु, मुझे भी आज वह नया बल दीजिए ताकि मैं विश्वास, आशा और प्रेम में उठ सकूं। देश और समाज के लिए प्रार्थना है प्रभु। हमारे देश पर अपनी कृपा बरसाइए। हर नेता, हर नागरिक, हर परिवार आपका आशीर्वाद हो। हमारे गांवों, शहरों, स्कूलों, अस्पतालों और चर्चों में आपकी शांति का राज स्थापित हो। जहां अन्याय हो वहां न्याय लाएं। जहां गरीबी हो वहां समृद्धि लाएं। जहां अंधकार हो वहां आपका प्रकाश चमके। बीमारों और दुखियों के लिए प्रार्थना है प्रभु। जो आज बीमारी में है, अस्पताल में है या दर्द में है, उन्हें आप अपनी चंगाई दें। जो निराशा में है उन्हें नई आशा दें। जो अकेले हैं अपने प्रेम का स्पर्श दें। जो रो रहे हैं उनके आंसू पहुंचें। प्रभु यीशु, जैसे आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, मृतकों को जिलाया, वैसे ही आज भी अपनी सामर्थ्य से जीवनों को बदल दीजिए। दिन के अंत तक आपकी उपस्थिति की प्रार्थना है प्रभु। जैसे ये दिन आगे बढ़े वैसे ही आपकी उपस्थिति मेरे साथ बनी रहे। जब मैं हंसूं तो आप मेरे साथ हंसे। जब मैं रोऊं तो आप मुझे संभालें। हर कठिन परिस्थिति में मुझे याद रहे कि आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। प्रभु, जब दिन का अंत आए तो मैं ये कह सकूं, धन्यवाद प्रभु, आपने आज भी मुझे अपनी कृपा से संभाला। मुझे आपकी महिमा में सोने और आपकी शांति में विश्राम करने दीजिए। अंतिम समर्पण की प्रार्थना है प्रभु। यह सुबह, यह दिन, जीवन सब कुछ आपका है। मुझे अपनी इच्छा में समर्पित होने दें।
आपका प्रेम मेरे जीवन की दिशा बने, आपका वचन मेरा प्रकाश बने और आपका आत्मा मेरा साथी बने। प्रभु यीशु, आज मैं कहता हूं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। मुझे अपने राज्य का सच्चा सिपाही बनाइए, ताकि जब भी आप पुकारे मैं कह सकूं, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। आपकी महिमा सदा मेरे जीवन में चमके। प्रभु यीशु, आपने कहा था, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। इसलिए हम आपके पास आते हैं, अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर, आपके प्रेम में डूबकर, आपकी बाहों में शरण लेकर। धन्यवाद प्रभु, जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खेल सकते हैं और हंस सकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारे पास माता पिता हैं जो हमें प्यार करते हैं, शिक्षक हैं जो हमें सिखाते हैं और मित्र हैं जो हमारे साथ खेलते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आंखें दी जो इंद्रधनुष के रंग देख सकती हैं, कान दिए जो मधुर गीत सुन सकते हैं और दिल दिया जो प्रेम से भर सकता है। सुबह की आशीष की प्रार्थना है प्रभु यीशु। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपका नाम लेते हैं। हम कहते हैं, धन्यवाद यीशु, आपने रात भर हमारी देखभाल की। जब अंधेरा तब भी आप हमारे पास थे। आपने हमें डर से, बुरे सपनों से और हर बुराई से बचाया। अब जब सूरज उगा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें आज के दिन में भी सुरक्षित रखना, हमारे स्कूल, खेल, दोस्तों और हर कदम में हमारे साथ रहना। प्रभु से मार्गदर्शन की प्रार्थना। प्रभु यीशु, हमें सिखाइए कि हम हमेशा सच बोले, हमें झूठ, चोरी या गलत कामों से दूर रखें। हमारे दिलों को पवित्र रखें ताकि हम हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करें। हमें आज्ञाकारी बच्चे बनाइए जो अपने माता पिता की बात सुनते हैं, अपने शिक्षकों का आदर करते हैं और अपने दोस्तों के साथ प्रेम से रहते हैं। प्रभु, हमें सिखाए कि दूसरों को चोट न पहुंचाएं, बल्कि मदद करें, सांत्वना दें और मुस्कान बांटें। हमें सिखाए कि हर इंसान आपका बच्चा है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, हर कोई आपका प्रिय है। प्रेम और दया की प्रार्थना। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम से भरा हो। हमें सिखाए कि हम अपने खिलौने बांटें, किसी को गिरा हुआ देखें तो उसे उठाएं, किसी को रोता देखें तो उसे हंसाएं। हमें ऐसा बच्चा बनाए जो दया करे, जो माफ कर सके, जो धन्यवाद कहना जानता हो। जब कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करें। जैसे आपने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करना सीखें। हमें आपकी तरह प्रेम करना सिखाए, बिना शर्त, बिना डर, बिना रुकावट के। पश्चाताप और क्षमा की प्रार्थना है प्रभु यीशु। अगर हमने गलती की है, कभी माता पिता की बात नहीं मानी, किसी से झगड़ा किया या किसी का दिल दुखाया, तो हमें क्षमा करें प्रभु। हम छोटे हैं, हम सीख रहे हैं, हमें सही राह दिखाए ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलें। हमारा हृदय पवित्र करें ताकि उसमें केवल प्रेम, शांति और आनंद भरा रहे। आपका लहू हमें पवित्र करे, आपका आत्मा हमें नया बनाए ताकि हम हर दिन थोड़ा और बेहतर बने। स्कूल और शिक्षा के लिए प्रार्थना है प्रभु। हमारे स्कूल को आशीष दीजिए, हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं को बुद्धि और धैर्य दीजिए। हमें समझदार, मेहनती और विनम्र विद्यार्थी बनाए। हमें पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आदत सिखाए। हम केवल अच्छे अंक ही न पाएं, बल्कि अच्छे संस्कार भी सीखें। हम जो कुछ भी सीखें वह आपकी महिमा के लिए हो। हमें याद दिलाए कि जान तभी सुंदर है जब उसमें प्रेम और नम्रता का मेल हो। परिवार के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु, हमारे मम्मी पापा को आशीष दीजिए। उन्हें स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रखिए। उनके कामों में सहायता दीजिए। उनके हृदय में आपकी शांति भरिए। हमारे दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची सभी पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। हमारे घर में प्रेम, हंसी और आपकी आराधना सदा बनी रहे। हम कभी अपने परिवार पर गुस्सा न करें, बल्कि उनकी बातों को सुने और उनका आदर करें। आप हमारे घर की नींव बनिए प्रभु, ताकि हम सदा एकजुट रहें। स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु। हमें स्वस्थ शरीर और सशक्त मन दीजिए। हमें बीमारियों से बचाइए और जब कोई बीमार हो तो उसे चंगाई दीजिए। हमारे स्कूल जाते समय, रास्ते में, खेलने के मैदान में, हर जगह आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर हो। हम गिरे तो आप हमें संभालें, हम डरें तो आप हमें ढाढ़स दें, हम उदास हो तो आप हमें हंसाएं। कई रातें थी जब मेरी आंखों से आंसू बहते थे। कई पल थे जब मेरा मन टूटा और मैं केवल एक ही बात कह पाया, हे प्रभु मेरी सहायता करो। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है
आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने मेरी हर पुकार सुनी, हर आंसू को गिना और हर दर्द को आशीष में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना सुनी जब सबने मुंह मोड़ लिया था। जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, तब आप मेरे साथ थे। आपकी उपस्थिति ने मुझे अकेलेपन से मुक्त किया। आपकी शांति ने मेरे तूफानों को शांत किया। प्रभु, आपने कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न तेरा त्याग करूंगा। और सचमुच आपने अपना वचन निभाया। हर कठिनाई में आपका हाथ मेरे सिर पर था। हर आंसू में आपकी सांत्वना थी। हर डर में आपकी आवाज थी जो कहती थी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए प्रभु। मैं जानता हूं कि मैं योग्य नहीं था, फिर भी आपने मुझे अपनी दया से आशीषित किया। जब मैं गिरा, आपने उठाया। जब मैं भटका, आपने राह दिखाई। जब मैं निराश हुआ, आपने आशा दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपका प्रेम किसी सीमा में नहीं बदता। आपने मेरी गलती पर नहीं, बल्कि मेरे दिल पर ध्यान दिया। आपने मुझे दंड नहीं दिया, बल्कि कृपा दिखाई। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु। कितनी बार मैंने रोकर कहा, प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु मेरी सुन लो। और आज मैं कह सकता हूं, आपने सुना प्रभु। आपने सच में मेरी पुकार सुन ली है। जब बीमारी आई, आपने चंगाई दी। जब घर में कलह हुई, आपने शांति दी। जब दरवाजे बंद थे, आपने नया रास्ता खोला। जब निराशा ने घेरा, आपने आशा की किरण दिखाई। प्रभु, आपने मेरी छोटी से छोटी प्रार्थना को भी अनसुना नहीं किया। कभी उत्तर तुरंत दिया, कभी समय लिया, पर हर बार आपने वही किया जो मेरे लिए सर्वोत्तम था। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बदला नहीं, मुझे बदला दिया प्रभु। आपने मेरी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि मुझे बदल दिया, ताकि मैं परिस्थितियों से ऊपर उठ सकूं। आपने मुझे सिखाया कि विश्वास का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि आपकी इच्छा में विश्राम करना है। जब मैंने हार मान ली थी, आपने मेरे अंदर नया साहस जगाया। जब मैंने सोचा कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तब आपने कहा, देख, मैं सब कुछ नया करता हूं। प्रभु, आपने मेरी सोच बदली, मेरा दिल बदला और मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु, कि आपने मेरे परिवार को आशीष दी। आपने मेरे माता पिता को संभाला, मेरे बच्चों को सुरक्षा दी और हमारे घर में प्रेम का दीपक जलाया। जब संकट आया, आपने हमें एक साथ बांध दिया। जब कमी आई, आपने अपनी कृपा से हमें भर दिया। हमारे घर की हर सांस में आपका आशीर्वाद है। हर मुस्कान में आपकी कृपा झलकती है। प्रभु, आज हम सब मिलकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के लिए। आपका वचन प्रभु मेरे जीवन की ज्योति है। जब मेरा रास्ता अंधकार में था, आपके वचनों ने मुझे दिशा दी। आपके वचन ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनकी सुनता हूं, और आपने वैसा ही किया। आपका वचन मुझे हर दिन जीवित रखता है। जब मैं थक जाता हूं, तब यह कहता है, जो यहोवा की बात जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपके वचन ने मुझे गिरने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दी प्रभु। आपने मेरे शरीर, मेरे मन और मेरी आत्मा को चंगा किया। जब बीमारी ने मुझे कमजोर किया, आपने अपनी सामर्थ्य से मुझे उठाया। जब मेरे मन में भय था, आपने शांति दी। जब मेरा विश्वास टूट रहा था, आपने उसे मजबूत किया। प्रभु, आपने मेरी आत्मा को नया जीवन दिया। आपने दर्द को प्रार्थना में और आंसू को आशीष में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपकी चंगाई केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की भी है, और आपने दोनों को छू लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे रास्ते खोले जब सब रास्ते बंद हो गए थे। जब सब लोग कह रहे थे अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने स्वर्ग का एक नया द्वार खोला। प्रभु, आपने वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। आपने मुझे गिरने नहीं दिया, बल्कि ऊंचा उठाया। आपकी योजना मेरी योजना से बड़ी थी, और आज मैं देख सकता हूं, आप हर पल कुछ अच्छा कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, आपकी योजना पर अब मेरा पूरा भरोसा है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे शांति दी। आपकी शांति वह है जो इस संसार की किसी चीज से नहीं मिलती। आपकी शांति ने मेरे मन को स्थिर किया, मेरे विचारों को नया किया और मुझे जीवन का अर्थ समझाया। जब चारों ओर हंगामा था, आपकी शांति ने मेरे अंदर संतोष बोया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने कहा था, मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसी संसार नहीं देता, और आपने वही दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे विश्वास को मजबूत किया। प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब अच्छा हो, बल्कि तब भी होता है जब सब कुछ अंधकार में हो।
आपने मेरे छोटे विश्वास को बड़ा किया। आपने मुझे यह दिखाया कि विश्वास चमत्कार से पहले आता है। जब मैंने विश्वास किया तो आपने चमत्कार किया। जब मैंने धन्यवाद दिया तो आपने और आशीषें दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आपके मार्ग पर स्थिर रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे आंसू पोंछे। प्रभु, आपने मेरे आंसुओं को देखा और कहा अब और नहीं। आपने मेरे शोक को नृत्य में बदल दिया। आपने मुझे रुदन से हंसी की ओर ले गए। आज मैं गा सकता हूं, प्रभु महान है, उसकी दया सदा बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मुझे साबित किया कि कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता जब वह विश्वास में बहाया जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। प्रभु यीशु, आपने मुझे पाप से मुक्त किया। अपने लहू से मुझे नया जीवन दिया। मैं अब पुराना व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपका हूं। आपने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे नई दिशा, नया हृदय और नई आशा दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी कृपा ने मुझे नया बनाया। अब मैं कह सकता हूं, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। प्रभु, आपका प्रेम असीम है। आपने मुझे तब भी प्रेम किया जब मैं आपसे दूर था। आपका प्रेम मुझे गिरने नहीं देता। आपका प्रेम मुझे हर दिन संभालता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम मेरी सबसे बड़ी पहचान है। जब संसार ने कहा तू नहीं कर सकता, आपने कहा तू मेरा है, मैं तेरे साथ हूं। अंतिम धन्यवाद और समर्पण की प्रार्थना है प्रभु। आज मैं अपने जीवन का हर हिस्सा आपके चरणों में रखता हूं। मेरी जीतें, मेरी असफलताएं, मेरी खुशियां, मेरे दुख, सब कुछ आपका है। आपके बिना मैं कुछ नहीं, आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने मुझे संभाला। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रेम में रखा। अब मेरा हृदय कहता है, प्रभु मेरी जिंदगी आपकी आराधना बने। मेरे होंठ सदा आपका गुणगान करें, मेरे कर्म आपकी महिमा दिखाएं और मेरा जीवन आपके प्रेम की गवाही बने। आप महान है प्रभु, आपकी दया अनंत है। आपकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपका नाम सदा धन्य रहे। आमीन।